जो है एनिमल से ज़रा सिंपल होते हैं, तो उनमें पढ़ेंगे कि गैशियस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में कैसे होता है। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो वो कहते हैं प्लांट्स हैव नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी प्लांट के अंदर बाकायदा तौर पर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिसके ज़रिए वो गैस एक्सचेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जो होते हैं बाकायदा ऑर्गन होते हैं, जैसे नोज़ है, ट्रेकिया है, उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। तो ये ऑर्गन होते हैं जिसके पूरा एक जो है पाथवे होता है जिनके ज़रिए गैसेज जो होती हैं एक्सचेंज होती हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, बल्कि इसकी वजह होता क्या है कि प्लांट का जो हर सेल होता है, ईच सेल ऑफ प्लांट एक्सचेंज गैसेज, प्लांट का हर सेल जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज करेगा डायरेक्टली विद इन्वायरमेंट। हर सेल अपनी गैसेस का तबादला खुद करता है इन्वायरमेंट के साथ। जबकि अगर एक ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो उसमें सिस्टम एक पूरा निज़ाम होता है जहाँ से हवा गुजरती जाती है और फिर जो होती है उसके ज़रिए उसी सिस्टम के ज़रिए वापस आती है। लेकिन इसमें एक एक सेल जो होगा वो जो है गैसेस का तबादला करेगा। तो अब ये कुछ जो है प्रोसेस हैं और स्ट्रक्चर हैं जिनके ज़रिए गैसेस का तबादला होता है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एंड द प्रोसेस इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस किस के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होगा? सबसे पहले जो है बाय द स्टोमेटा। ये सबसे मेन जो है स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा गैसेस का तबादला होता है। सबसे ज़्यादा जो गैसेस एक्सचेंज होंगी वो स्टोमेटा के ज़रिए होती हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है जो कि लीफ और यंग स्टेम्स के अंदर पाई जाती है। लीफ के अंदर और वहाँ पे यंग स्टेम के अंदर, वहाँ पे जहाँ मीज़ोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं ये पाए जाते हैं। ये जो दो बीन शेप गार्ड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में ये पोर होता है। इस पोर को बोलते हैं स्टोमा। तो ज़्यादातर गैसेस का तबादला जो होगा लीफ सेल्स के अंदर और यंग स्टेम के अंदर जो ये स्टोमा होते हैं उनके ज़रिए होते हैं। जब ये स्टोमा ओपन होता है तो गैसेस जो होती हैं इनके अंदर बाहर आ जा रही होती हैं, और जब स्टोमा जो है समटाइम्स क्लोज हो जाता है जैसे कि रात के वक्त, तो ये जो है ज़्यादातर गैसेस का प्रोसेस जो है अम्बल जो है गैसेस के तबादले का वो इसके ज़रिए होगा। फिर इसके अलावा क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके ज़रिए भी। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक थिन लेयर होती है, एक बारीक सी लेयर होगी जो कि लीफ सेल्स और यंग जो होती हैं स्टेम उनके ऊपर होती है। इस तरह बारीक लेयर होती है। जैसे अगर आप लीफ को देखें तो जो लीफ होते हैं वो कुछ ऊपर से हार्ड होते हैं। वो जो हार्ड होते हैं वो इस क्यूटिन जो होती है केमिकल है, तो वो एक लेयर बनाता है क्यूटिकल उसके ज़रिए। तो जो क्यूटिकल के ज़रिए जो होती है गैसेस का तबादला होता है वो जो होता है लीव और यंग स्टेम में वो भी होगा। फिर जो होता है गैसेस का तबादला वो होता है बाय रूट। अब जो रूट्स होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो रूट के अंदर यानी वहाँ पे जो एयर स्पेसिस होगी ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे डायरेक्ट गैसेस का जो तबादला होता है वो रूट सेल्स और जो है एयर स्पेसिस जो ज़मीन के अंदर है वहाँ पे हो रहा होता है डिफ्यूजन के ज़रिए। इसके अलावा लेंटिसेल्स, अब ये क्या है? देखिए जब हम प्लांट के पूरे की बात करें तो जो मैच्योर स्टेम होती है प्लांट की, उसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बार्क। अब जो बार्क होती है उसमें से ना तो गैसेस गुजर सकती हैं और ना ही वाटर गुजर सकता है। उस बार्क के ऊपर कहीं कहीं छोटे छोटे जो होते हैं उभार से नज़र आते हैं। अगर आप किसी मैच्योर दरख्त के पास जाकर देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे कि नॉर्मल सरफेस से वो छोटे छोटे ऊपर की तरफ उभरे हुए उभार होते हैं। ये जो पोर्स या उभार होंगे इनको बोलते हैं लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स। अब क्योंकि वैसे जो पूरी बार्क है वो तो वहाँ पे से तो गैसेस नहीं गुजर सकती ना, लेकिन कहीं कहीं यानी ये पूरी बार्क ये वाली जो है ये इस तरह इनमें से गैसेस नहीं गुजरेंगी, लेकिन ये जो पोर्स हैं जिनको हमने लेंटिसेल्स किया है इनके अंदर से गैसेस का तबादला हो सकता है। गैसेस अंदर बाहर आ जा सकती हैं, तो इसके ज़रिए क्या होगी? गैसेस चेंज बाय लेंटिसेल्स। इसके अलावा जो आगे है पांचवी चीज़ यहाँ पे है कि एक्वेटिक प्लांट जो होंगे, जो पानी के अंदर रहने वाले जो होंगे प्लांट, उनके अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है? तो ये जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्ट पानी के साथ जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे फिर पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह ये कुछ प्रोसेस और स्ट्रक्चर थे जिनके ज़रिए गैसेस का तबादला होता है। स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड बाय रूट, लेंटिसेल्स और एक्वेटिक प्लांट के अंदर। ये ज़रा जो है लीफ की एपिडर्मिस
देखें इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, लीफ का एक स्ट्रक्चर इंटरनल दिखाया हुआ है, कैसे इनके ज़रिए गैसेस का तबादला होता है। ये क्यूटिकल है जो मैंने कहा था लीफ के ऊपर लेयर होती है। ये मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे। और फिर इनके दरमियान मेसोफिल सेल के दरमियान में ये और गार्ड सेल के दरमियान में यहाँ पे स्टोमा पाया जाता है। ये अपर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस। ये जो है स्टोमा है, पोर जिसके ज़रिए गैसेज आनी है। अब एयर एंटर हो रही है और यहाँ से एयर जो है लीव के ज़रिए निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से गैसेस पहले अंदर जाएंगी, यहाँ पे स्टोमा में आई, ठीक है, मेसोफिल सेल से गुजरती हुई कहाँ पे, स्टोमा में। और फिर स्टोमा में यहाँ पे जो होगी ऑक्सीजन जो होती आती है और फिर यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। तो ये जो पूरा है लीफ का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब ये प्लांट जो होते हैं इनको दो तरह की सिचुएशन जो होती है इनका सामना करना पड़ता है। प्लांट फेज 2 सिचुएशन, दिन के टाइम और तरह बिहेव करेंगे और रात के टाइम ये जो है गैसेस के तबादले के हवाले से देखा जाए तो और तरह बिहेव करते हैं। पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर हम दिन के वक्त की बात करें तो दिन टाइम में प्लांट के अंदर दो मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जिसके ज़रिए प्लांट जो होते हैं वो फूड बनाते हैं अपनी और दूसरे एनिमल के लिए, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है प्रोसेस। और सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन, वही जिसके ज़रिए कल हमने जो पढ़ा था फूड की ब्रेकडाउन होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। तो दिन के वक्त ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होगी दिन के टाइम होती है। तो कहते हैं बोथ आर अकर। ऑक्सीजन प्रोड्यूस, अब इसके दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ज़रा मैं इसका आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कैसे है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलते हैं दोनों, वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है, यूज़ इन द रेस्पिरेशन। उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे। अब रेस्पिरेशन ये उसके ऑपोजिट प्रोसेस है, इसको इधर ले आएँ, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कर दें। यानी ये रेस्पिरेशन में हमने कल पढ़ा था कार्बन ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो वो कहते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, यूज़ हो रही है, जो प्रोड्यूस हुई थी रेस्पिरेशन के दौरान। तो दिन के टाइम तो ये दोनों जो है ना कंपनसेट इस तरह करते रहते हैं। और जो सरप्लस या इजाफी ऑक्सीजन होती है जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, फिर वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है और फिर उसको दूसरे एनिमल्स भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं। नाइट के टाइम या रात के वक्त क्या होता है, सिर्फ जो होती है रात के टाइम अगर हम बात करें, रात की अगर हम बात करें कि तो रात के टाइम क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है वो स्टॉप हो जाता है और सिर्फ रेस्पिरेशन जो कि एक एनर्जी जो है प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, वो तो एनर्जी ऑल द टाइम चाहिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो जो है चलता रहता है। तो रात के टाइम क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है इसलिए प्लांट जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। और इस दौरान वो ऑक्सीजन जो होंगे इन्वायरमेंट से लेंगे और इन्वायरमेंट के अंदर ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टोमेटा के ज़रिए